चलो देखो, यहाँ पर आप लोग को क्लास शुरू हो चुका है और आज का पॉइंट है आप लोगों को भारत और अमेरिका। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत और अमेरिका और चैप्टर चल रहा है कि विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व। तो क्लियर यहाँ तक? विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व। और इसमें हम लोग पढ़े थे क्या सब चीज़ के बारे में? तो इसमें हम लोग पढ़ लिए थे, कहा जाए तो नाटो के बारे में पढ़े हम लोग, है ना। फिर वर्षा पैक्ट के बारे में पढ़े। फिर उसके बाद हम लोग इसमें पढ़े प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, शीत युद्ध, सोवियत संघ के विघटन। और उसके बाद हम लोग पढ़े वीटो शक्ति क्या है। इतना पॉइंट बातों को हम लोग क्लास इसमें ले चुके हैं और आज हम लोग पहुंच चुके हैं इतना काम करते हुए भारत और अमेरिका के बीच। कहाँ पर? भारत और अमेरिका के बीच। अब ध्यान दो, कह रहा है कि लोकतांत्रिक पृष्ठभूमि और वैचारिक संघर्ष। लोकतांत्रिक पृष्ठभूमि और किसके बीच देखेंगे हम लोग संबंध? वैचारिक संघर्ष के बीच। तो यहां से पॉइंट बात ये हो रहा है, कराए कि मूल तत्व करा अमेरिका विश्व का उच्चतम लोकतंत्र है। अमेरिका कैसा लोकतंत्र है बोलो? अमेरिका जो है विश्व का उच्चतम लोकतंत्र है। कैसा लोकतंत्र है? उच्चतम लोकतंत्र। पहला पॉइंट ध्यान में रखो, अमेरिका विश्व का कैसा लोकतंत्र है? उच्चतम लोकतंत्र है। कह रहा वही यदि भारत की बात किया जाए तो भारत विश्व का विशालतम लोकतंत्र है। उच्चतम लोकतंत्र कौन? विशालतम लोकतंत्र कौन? भारत। ध्यान से सुनना। कराए कि शीत युद्ध का प्रभाव। शीत युद्ध का प्रभाव। आप बताओ कि शीत युद्ध का कार्यकाल कब से कब तक? 1945 से 1991 तक। करा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अब यहां से आ गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध के कार्यकाल बोलो? 1939 से 45। क्लियर? 1945 करा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी कि शीत युद्ध की प्रभाव चर्चा हुई, द्वितीय विश्व युद्ध की चर्चा हो रहा। करा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने साम्यवाद को रोकने के लिए, किसको रोकने के लिए? तो यह बताओ कि ये साम्यवाद कहाँ था? यह साम्यवाद कहाँ था? सोवियत संघ में। और सोवियत संघ में, ये सोवियत संघ क्या है? जब शीत युद्ध की दौर चल रही थी तो अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्ति था। क्या था? याद है ना? अमेरिका और सोवियत संघ क्या था जी? दो महाशक्ति था, है ना। और सोवियत संघ में कौन सा प्रभाव था? साम्यवाद का प्रभाव था। कौन सा प्रभाव था? साम्यवाद का प्रभाव था। और इसी प्रभाव को रोकने के लिए, साम्यवाद को रोकने के लिए अमेरिका ने किसका विरोध करता था? सोवियत संघ का विरोध करता था। किसका विरोध करता था? सोवियत संघ का विरोध करता था। अंततः कब यह सफल पाया? 1991 में सफल भी हो गया। कौन सफल हो गया? अमेरिका सफल हो गया। कैसे सफल हो गया? क्योंकि सोवियत संघ में आंतरिक और बाह्य दोनों प्रभाव पड़ा ना। मिखाइल गोर्बाचोव और उसके बाद जो वहाँ की जो राजनीति व्यवस्था था, कौन? कम्युनिस्ट पार्टी, है ना, ये सब। उसके बाद बर्लिन की दीवार, काफी इनके साथ जो है आंतरिक और बाह्य रूप से इस पर दबाव पड़ा और अंततः यह कितने देशों में टूट गया? 15 देशों में जाकर के यह क्या हो गया जी? टूट गया। कौन टूट गया? यही बात कौन चाहता था कि सोवियत संघ को क्या करना है? खत्म कर देना है ना। क्यों खत्म करना चाह रहा था सोवियत संघ को? क्योंकि वहां पर साम्यवाद का विचार था। और इसको कौन नहीं चाहता था? अमेरिका नहीं चाहता था। अमेरिका क्या चाहता था? अमेरिका क्या चाहता था? लोकतंत्र, है ना। करा है कि रोकने के लिए लाल साम्राज्य के खिलाफ सैन्य गुट बनाया।
लाल साम्राज्य के खिलाफ सैन्य गुट बनाया। अब लाल साम्राज्य किसको कहता था? सोवियत संघ को। क्या बनाया? सैन्य गुट बनाया और सैन्य गुट तैयार किया। कह रहा है अब यहां तक क्लियर। आगे की बात सुनो। जब शीत युद्ध की लहर चल रही थी, जब पूरी दुनिया दो वर्गों में विभाजित था, जब पूरी दुनिया दो वर्गों में विभाजित था, है ना, तो उसी वक्त जो है हमारा भारत हाल फिलहाल जो है लगभग कब आजादी पाया? भारत भारत का आजादी कब मिला? बोलो, भारत का आजादी कब मिला? बोलो रे। 15 अगस्त 1947 को। और ये हाल फिलहाल में ये जो है भारत स्वतंत्रता हुआ था, आजाद पाया था, है कि नहीं? आजाद पाया था हाल फिलहाल में ही, है ना, आजादी पाया था। लेकिन भारत को दोनों तरफ से न्योता आया कि आप जो है, दोनों कह रहा था आप हमारा सदस्य बन जाइए। कौन कौन कह रहा था? सोवियत संघ और अमेरिका, क्योंकि दो महाशक्ति था ना। दोनों कह रहा था कि अमेरिका चाहता था हमारे तरफ से मिल जाए और सोवियत संघ चाहता था हमारे तरफ मिल जाए। लेकिन भारत किसी के तरफ नहीं गया, भारत दोनों में किसी के तरफ नहीं गया, है ना। इसलिए नहीं गया क्योंकि इनका कहना था कि हम हाल फिलहाल में हम आज़ादी पाए, बड़ा संघर्ष के बाद हम काल के गाल से निकले हैं, मतलब कहा जाए कि ये सब लफड़ाबाजी से निकले हैं और फिर हम जाएं इसमें पढ़ने के लिए। बोला हम दोनों में किसी में शामिल नहीं होंगे। तो इन्होंने एक नीति अपनाया, वह नीति कहलाया गुट निरपेक्षता की नीति। और उस वक्त भारत का जब न्योता आया कि दोनों बोला रहा था कि आप हमारे सदस्य बन जाइए, तो उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री कौन था? भारत के प्रधानमंत्री उस वक्त कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस वक्त भारत के क्या था? प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम दोनों में किसी में शामिल नहीं होंगे, हम हाल फिलहाल में ही आज़ाद पाए हैं और हमारी जो है नाजुक स्थिति, हमारी स्थिति बहुत ही खराब है ना, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, संगठित रूप से, है ना, कई रूप से हम लोग खुद पहले से बिखरे हुए हैं और हम किसको साथ देने जाए? हमारा काम करेगा शरीर तब ना हम तुम्हारे साथ लड़ने के लिए जाएंगे। और यही बात को कौन नहीं माना और इन्होंने क्या किया? दोनों में किसी में नहीं जा करके एक नया नीति अपनाया। वो क्या था? गुट निरपेक्षता की नीति। और गुट निरपेक्षता की नीति कौन अपनाया? तो क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि गुट निरपेक्षता की निर्माता कौन है? निर्माता पूछे तो जवाहरलाल नेहरू है, निर्माता पूछे तो, कभी कभी जनक पूछ दे तो भारत दे देना है। वहां पर ऑप्शन में देगा भारत, जवाहरलाल नेहरू तो जवाहरलाल नेहरू, निर्माता में दे देगा भारत, ऑप्शन में रहेगा तो भारत, जवाहरलाल नेहरू तो जवाहरलाल नेहरू। कभी कभी क्या करता है कि यहाँ पर जो है जवाहरलाल नेहरू को दे देगा निर्माता में, और जन्म दे करके कभी पूछ लेगा कि गुट निरपेक्षता की नीति का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन में भारत रहेगा तो क्या देगा? भारत। ठीक है ना। और न भारत दे करके वहाँ पर निर्माते का नाम कभी कभी दे देता है तो क्या देगा? जवाहरलाल नेहरू। तो इतना को बात ध्यान में रखना, सीधा से गुट निरपेक्षता मिला तो भारत या जवाहरलाल नेहरू हमको लगा देना है। क्लियर यहाँ तक? लेकिन दोनों में कोई एक ऑप्शन वहां पर रहेगा। क्लियर? करा है कि नीति को चुना, करा अमेरिका ने इसे अनैतिक कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। यह अमेरिका ने जो गुट निरपेक्षता की नीति को चुना, कौन? जवाहरलाल नेहरू यानी भारत की तरफ से, तो इसको क्या कहा? बोलो, अनैतिक। क्या कहा बच्चे? अनैतिक कहा। क्या कहा? अनैतिक। करा है कि पाकिस्तान को सैन्य गुट में शामिल किया और जाकर के पाकिस्तान को क्या किया? अपने सैन्य गुट में शामिल कर लिया। पाकिस्तान को किस में शामिल कर लिया? अब पाकिस्तान को कौन शामिल किया? पाकिस्तान को सैन्य गुट में कौन शामिल किया? अमेरिका। कौन किया? अमेरिका को शॉर्टकट में हम लोग क्या कहते हैं? यूएसए, है ना,
ऐसे, और उसको कौन शामिल कर लिया? अ, पाकिस्तान को अपने सैन्य गुट में शामिल कर लिया। भारत को कहा कि अब ये अनैतिक हुआ। क्या हुआ? अनैतिक हुआ। क्लियर यहाँ तक? लेकिन यहाँ पर जब उनको शामिल किया तो यह कह रहा है कि एक परिणाम क्या देखने की मिला अमेरिका द्वारा। अमेरिका द्वारा क्या परिणाम देखने की मिला कि कश्मीर मामले में जब, अच्छा, कश्मीरी मामला में जब भी लड़ाई हुआ है तो किसके किसके बीच हुआ है? भारत और पाकिस्तान के बीच। कश्मीरी मामले में जब भी लड़ाई हुआ तो किसके किसके बीच हुआ है? बोलो। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है। भारत और, तो कह रहा है कि कश्मीरी मामले में पाकिस्तान की साथ देने के कारण, पाकिस्तान के साथ देने के कारण, अब पाकिस्तान के साथ कौन दे रहा था? अमेरिका दे रहा था, क्योंकि अमेरिका किसका सैन्य गुट में शामिल था? मार देंगे ना, नाक पर पचक जाएगा। पाकिस्तान, चलो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान किसके सैन्य गुट में शामिल था? अमेरिका का। किसका? पाकिस्तान किसके गुट में शामिल था? और जब पाकिस्तान, अब भारत और पाकिस्तान के बीच किसके लेकर लड़ाई हुआ? कश्मीर के लेकर लड़ाई हुआ। किसके लेकर लड़ाई हुआ? कश्मीर के लेकर लड़ाई हुआ। तो अमेरिका किसके पक्ष में लड़ा? क्योंकि सैन्य गुट है तो लड़े करेगा ना। किसके तरफ से लड़ा बोले तो? पाकिस्तान के तरफ से लड़ा। अब इसके वजह से भारत का झुकाव किधर हो गया? सोवियत संघ की ओर हो गया। भारत किसकी ओर हो गया? सोवियत संघ की ओर हो गया। समझ रहा है ना? अन्य तो ये सोवियत संघ की ओर इसका झुकाव नहीं जाता। देख लिया कि हमारे दुश्मन की सहायता कौन दे रहा है, तब हमारा भी कोई महाशक्ति को अपनाना होगा, अपनाना होगा कि नहीं? तो यह ने क्या किया, सोवियत भारत ने किसको अपने, कौन से शक्ति की सहायता लिया? सोवियत संघ की सहायता लिया। किसकी सहायता लिया? सोवियत संघ की सहायता लिया। किस मामले में सहायता लिया? कश्मीरी युद्ध मामले में, और भारत पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हो रहा था तब। यहाँ तक क्लियर? अब देखो यहाँ पर एक क्या हुआ, तो यह हुआ लोकतांत्रिक पृष्ठभूमि और वैचारिक संबंध। आपको यदि क्वेश्चन पूछ ले कि भारत और तथा अमेरिका के बीच लोकतांत्रिक पृष्ठभूमि और वैचारिक संबंध पर अपना विचार व्यक्त कीजिए, तो यही बात को लिखना, नहीं लिख पाओगे, हो जाएगा, लेकिन यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। ठीक है? कराई ऐतिहासिक यात्रा यानी उतार चढ़ाव के पड़ाव। करा है कि 1958 में राष्ट्रपति आइजेन होवर की भारत यात्रा से संबंध की सुधार। भारत यात्रा किया और भारत के साथ क्या सोचा, हम संबंध को सुधारेंगे। और ये कहाँ के राष्ट्रपति था? कहाँ के था? अमेरिका के। कहाँ के पूछ रहे तो उसका नाम पढ़ रहा है, कहाँ का था? अमेरिका का था। क्या नाम था उसका? क्या नाम था? और कब यात्रा किया था? कब यात्रा किया था? यहाँ तक क्लियर? और क्यों यात्रा किया था भारत? वो ताकि भारत के साथ जो है संबंध को क्या किया जाए, सुधारा जाए। करा 1962 में फिर एगो युद्ध हो गया, चीनी युद्ध। और चीनी युद्ध हुआ किसके किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा युद्ध हुआ था बोलो? चीनी युद्ध हुआ था। कौन युद्ध हुआ था जी? चीनी युद्ध मतलब हुआ चीन का युद्ध। खाने वाला चीन के बात, चीनी के नहीं बात कर रहे हैं हम लोग। चीन से और भारत के बीच युद्ध हो गया था। कब हुआ था बोलो? 1962 में। करा संकट के समय कनाडाई शासन ने भारत के विशाल सैन्य मदद किया था। कौन मदद किया था बोलो? कनाडा ने भारत के विशाल सैन्य मदद किया था। उसके बाद फिर एक बार युद्ध हो गया। कब? 1971 में। और 1971 में युद्ध हुआ तो यहाँ करा है कि बांग्लादेश युद्ध कहलाया। क्या कहलाया? बांग्लादेश युद्ध। करा है अमेरिका ने खुलकर पाकिस्तान के साथ दिया था। 1971 में जब युद्ध हुआ था बांग्लादेश युद्ध। कौन सा युद्ध बोलो? बांग्लादेश युद्ध। तो अमेरिका पूरी तरह से खुलकर किसको साथ दिया था? पाकिस्तान को। जिससे कह रहा है कि जिससे संबंध टूटने के कारण, कह रहा है जिससे संबंध टूटने के कगार पर पहुंच गया था। संबंध जो है टूटने के
कगार पर पहुंच गया था। किसके बीच? भारत के बीच। किसके बीच? भारत के बीच। क्लियर? उस वक्त तक जो है बंगाल जो है, सुनो, युद्ध के दौरान तक बंगाल जो है पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। कौन पाकिस्तान कहलाता था? और यहीं से जो है क्या हुआ कि भारत जो है, ध्यान से सुनो पहले क्या हुआ इसके बारे में। 1971 बांग्लादेश युद्ध के बारे में करा। 1971 का बांग्लादेश मुक्ति युद्ध न केवल दक्षिण एशिया के इतिहास की एक बड़ी घटना थी, बल्कि यह भारतीय सैन्य शक्ति और अमेरिकी वर्चस्व की सीमा को हाँ समझने का भी एक बेहतरीन उदाहरण था कि भारत की क्या शक्ति है और अमेरिका की सैन्य शक्ति क्या है ना। इनको भी एक उदाहरण देखने के आप लोग देखो कैसे कौन सा पहलवान ज़्यादा मजबूत है, ताकतवर है। तो क्या होता है कि कहीं न कहीं कुश्ती लड़ाया जाता है और कुश्ती में देखकर समझ आता है कि कहाँ कहाँ के कौन कौन क्षेत्र का पहलवान क्या है, ज़्यादा ताकतवर है। तो यहीं पर युद्ध हो रहा था। युद्ध होना मतलब लड़ाई होना, कुश्ती होना समझा जाए, है ना। और यहीं पर देखा जा रहा था कि अमेरिका की सैन्य शक्तिशाली है कि भारत का। और यह जो खुलकर जो है अमेरिका किसको साथ दे रहा था? पाकिस्तान को। किसको दे रहा था? पाकिस्तान को साथ दे रहा था। ठीक है ना। करा युद्ध की पृष्ठभूमि, करा यह युद्ध दो मोर्चों पर है ना लड़ा गया था। ये जो युद्ध लड़ रहा था कितने मोर्चे पर? दो मोर्चे पर। करा एक तरफ पाकिस्तान की सेना थी। एक तरफ किसका सेना था? पाकिस्तान की सेना। तो दूसरी तरफ भारत तथा बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी थी। कौन कौन था बोलो? यानी कि बांग्लादेश का सहायता कौन कर रहा था? भारत। बांग्लादेश की सहायता कौन कर रहा था? दोनों एक मुक्ति वाहिनी सैनिक संगठन बनाया और मिल करके जो है ना। और दोनों बांग्लादेश और भारत की सेना मिल करके किसको मारपीट कर रहा था? पाकिस्तान। अब कौन पाकिस्तान? ग से गधा, जिसको बांग्लादेश कहते हो उसी को हम लोग कहते हैं पूर्वी पाकिस्तान। क्या कहते हैं? जिसको बांग्लादेश कहते हैं उसे कहते हैं पूर्वी पाकिस्तान। तो इस पूर्वी पाकिस्तान के जो सैन्य था वो किसके साथ मिलकर लड़ रहा था और किसके विरुद्ध में लड़ रहा था? कौन पाकिस्तान के विरुद्ध में? पश्चिमी पाकिस्तान। पहले दो गो पाकिस्तान था। कितने पाकिस्तान था? एक पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। अभी जिसको सिर्फ पाकिस्तान कहते हैं वो है पश्चिमी पाकिस्तान। याद रखना, प से पाकिस्तान, प से पश्चिमी पाकिस्तान। तो जिसको अभी हम लोग पाकिस्तान कहते हैं वो कौन पाकिस्तान? पश्चिमी पाकिस्तान है। जिसको अभी हम बांग्लादेश कहते हैं वो कौन पाकिस्तान? पूर्वी पाकिस्तान। क्लियर यहाँ तक? दिक्कत नहीं ना? चलो ये बात तुम लोग समझ गया। तो पूर्वी पाकिस्तान की सेना और भारतीय पाकिस्तान की सेना मिलकर किसके साथ लड़ा जा रहा था और इसके समर्थन में कौन था? अमेरिका था। और यहाँ पर देखा जा रहा था कि देखते हैं किधर कर सेना ज्यादा बलिष्ठ निकलता है। कह रहे कि कारण पूर्वी पाकिस्तान, वही देखो यहाँ पर जिसको अभी हम क्या कहते हैं बांग्लादेश के लोगों के साथ पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा था आर्थिक और भाषाई शोषण। अब यह क्यों लड़ रहा था? दोनों आपस में, दोनों पाकिस्तान क्यों लड़ रहा था? पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान क्यों लड़ रहा था? पश्चिमी पाकिस्तान वाले पूर्वी पाकिस्तान वाले को दबाव देता था भाषाई आधार पर, धर्म आधार पर उसको कई तरह के दबाव देता था। सब रहा। जबकि पूर्वी पाकिस्तान का कहना था कि हम तुम्हारे कहे गए तथ्य के आधार पर हम नहीं चलेंगे। कौन कहता था हम नहीं चलेंगे? पूर्वी पाकिस्तान कहता था कि हम पश्चिम वाले के बातों को नियम कायदे के विरुद्ध चलेंगे, हम तुम्हारे तथ्य पर तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे। कौन कह रहा था नहीं चलेंगे? पूर्वी पाकिस्तान कह रहा था हम तुम्हारे कहे गए तथ्य बातों पर नहीं चलेंगे, हम कहे गए तुम्हारे तथ्य बातों पर नहीं चलेंगे। कौन कहता थी बात? और इसी बात को लेकर के, भाषाई के लेकर के, धर्म के लेकर, आर्थिक के लेकर जो है पूरी तरह से पश्चिमी वाले किसको शोषण करता था? किसको शोषण करता था?
पूर्वी लेकर, और यही लेकर के दोनों के बीच लड़ाई होता था, यही लेकर दोनों के बीच क्या होता था, करा दमन। पाकिस्तान जनरल टिक्का खान, पाकिस्तान की जनरल टिक्का खान द्वारा ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत लाखों बंगालियों का नरसंहार कर दिया। ये जो पश्चिमी पाकिस्तान वाले थे, कौन बोलो, पश्चिमी पाकिस्तान वाले थे, है ना, जिसका जनरल था वो जनरल टिक्का था, टिक्का खान, वो एक ऑपरेशन चलाया। कौन ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सर्च लाइट। क्या चलाया, ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया। और ऑपरेशन सर्च लाइट कहाँ चलाया, ऑपरेशन सर्च लाइट कहाँ चलाया, बोलो, पूर्वी पाकिस्तान में। तो ऑपरेशन सर्च लाइट जो ये ऑपरेशन चल रहा था, कहाँ चल रहा था, अरे ये ऑपरेशन के चीर फाड़ वाला ऑपरेशन नहीं होता, जैसे इधर ऑपरेशन चला था ना रे, सिंदूर ऑपरेशन चला था ना रे, आए सिंदूर ऑपरेशन चला था ना। अगर आप पाकिस्तान देखा कौन कौन सिंदूर नहीं पहना, मारा एकदम धड़ाम धुड़ूम उड़ा दिया, देखा था ना। अरे सिंदूर ऑपरेशन रखा गया था, मतलब कि यहाँ पर जो है सिंदूर ऑपरेशन रखने का नाम था कि अपने जो है कहाँ पर जो बहुत से भारतीय सैनिक को, कौन जगह से नाम था, बहुत सा था रे। अरे जो घूमने के लिए पर्यटक सब जो गया था, मार दिया था, बलगाम कुछ ऐसे जगह था, नाम दिमाग से हट गया। वहीं पर जो क्या कहा जाए ना, ये सुनो, तो उसी के लेकर के ऑपरेशन चलाया था। क्या चलाया था बोलो, वो शुक्र मनाओ को 2 महिला गया था, है ना, 4-5 गो महिला चल जाता और तो पाकिस्तान तबाह हो जाता, 9 गो चल जाता तो नवरात्रि मन जाता वहाँ पर, है क्या। लेकिन 2 गो गया तो फिर भी तबाह कर दिया। तो वही प्रकार के यानी कि सर्च ऑपरेशन, सर्च लाइट ऑपरेशन कहाँ चल रहा था बोलो, पूर्वी पाकिस्तान में सर्च लाइट ऑपरेशन कहाँ चल रहा था। ये ऑपरेशन कौन चला रहा था, पश्चिमी पाकिस्तान वाले। पश्चिमी पाकिस्तान का क्या नाम था, जनरल टिक्का खान, ठीक है लड़े। अब ये जब चलाया तो कहा है कि लाखों बंगालियों को नरसंहार कर दिया। लाखों बंगाली को क्या कर दिया जी, वह बंगाली को नरसंहार किया जो पश्चिमी पाकिस्तान के नीति विचार व्यवस्था को मानने को तैयार नहीं था। और जब सर्च लाइट ऑपरेशन चला वहां पर से, तो वहां से जो है लगभग लाखों शरणार्थी। अब शरणार्थी क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर संकट व्यवस्था गुजर जाए, यहाँ से भागकर हम लोग दूसरा देश चल जाए, तो वहाँ के लोगों के लिए क्या कहलाएंगे, शरणार्थी। तो ये सर्च लाइट ऑपरेशन कहाँ चलाया जा रहा था, पूर्वी पाकिस्तान में, जिसे अभी हम क्या कहते हैं। अब कौन चला रहा था, पश्चिमी पाकिस्तान वाला जनरल टिक्का खान, है ना। और इस ऑपरेशन से पूर्वी पाकिस्तान से लगभग लाखों शरणार्थी भागकर यहाँ आ गए। जो लोग वहां से भाग के आए ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शरणार्थी, है ना। वहां से जो है लाखों शरणार्थी भागकर क्या आ गया, बोलो, भारत आ गया। कहाँ आ गया बच्चे, भारत आ गया। अब भारत आ गया तो पाकिस्तान वाला कहना था कि हमारे बच्चे को, हमारे सदस्य को हम पीटे, आपके घर इधर गया था, अपने घर में उसको बैठने क्यों दिए। मतलब उसका कहना एक को बात दिमाग में बैठ गया कि हम सर्च लाइट ऑपरेशन चलाए पूर्वी पाकिस्तान में। ए लड़का, सर्च लाइट ऑपरेशन कहाँ चला है, जब हम यहाँ चलाए तो यहाँ से लोग भाग के कहाँ गया। तो उसका कहना था भारत या तब भारत में आप उसको काहे रखें, भारत में उसको काहे बसाएं, भारत उसको रोजगार काहे दिए, उसको छोड़ देते नंगे मरने के लिए, भूखे सड़ने के लिए, खुले आसमान में सूखने के लिए, है ना, तब ना हमें मजा आता। ठीक है ना। भारत बोला हम तुम्हारे तरह कसाई नहीं है, हमारे यहाँ अतिथि देवो भव, है ना रे। हमारे यहाँ कोई भी आते हैं वो हमारे देवता के समान होते। कौन कहा बात, हमने उसको शरणार्थी दिया, हमने उसको शरण दिया, क्योंकि उन्होंने हमारे शरण में आया तो हमने उसको शरण दिया, समझा। अब कहा यह शरणार्थी जो भारत आ गए, जिससे भारत पर आर्थिक बोझ पड़ा,
बोझ पड़ा, लेकिन फिर भी वो बोझ को सहते हुए उनको जो है क्या कहा जाए कि अपना शरण दे दिया। अब ये शरण देने के कारण, सुनो अरे लड़के लोग, शरण देने के कारण थोड़ा सा सुनना, करा युद्ध का घटनाक्रम, युद्ध का घटनाक्रम करा 1991 शीत युद्ध का अंत हो गया था। सोवियत संघ एक ध्रुवीय विश्व की हकीकत समझा जा रहा था, पूरी तरह से समझ रहा था कि सोवियत संघ क्या चल रहा है रे, एक ध्रुव पर चल रहा है, और अपनी स्वतंत्रता विदेश नीति बनाए रखते हुए अमेरिका से संबंध सुधारे, है ना, अमेरिका अपने संबंध सुधारे। तो ये बात, ये पॉइंटेड को छोड़ो, ये बात को छोड़ो, हम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। कहाँ पर, यहाँ पर कह रहा है कि 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने, 3 दिसंबर, वो जो शरणार्थी भागकर यहाँ आया था ना, ये वाला छोड़ दो, ठीक है ना, अभी जो कहानी चल रहा है उस पर चलते हैं हम लोग। कब कब बोलो, 3 दिसंबर 1971 के संबंध में, कब का संबंध का बात कर रहे हैं हम लोग, 3 दिसंबर 1971 के पाकिस्तान ने भारतीय हवाई अड्डों पर हमला किया। क्यों किया पता है रे? कहा कि आपके पास बहुत धन है, आपके पास बहुत शक्ति है, आप हम सर्च लाइट ऑपरेशन चलाए हम अपना पाकिस्तान में, वहां से भाग कर आया, आप क्यों बसाएं उसको? कल के बसाएं तो लो परिणाम। उन्होंने क्या किया कि हवाई अड्डे पर हमला कर दिया। बोला लो तुमको देखते हैं कितना तुम्हारा पावर है। किस पर हमला कर दिया? पाकिस्तान ने भारतीय हवाई अड्डे पर हमला कर दिया। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भारतीय हवाई अड्डे पर 1971 में किसने हमला किया था? भारतीय हवाई अड्डा पर पाकिस्तान ने कब हमला किया था? किस ऑपरेशन के तहत? क्यों किया था? शरणार्थियों को लेकर के। किसके लेकर के? सुनो, करा युद्ध की आधिकारिक शुरू हो गई, यहीं से युद्ध जो है शुरू हो गया। और 3 दिन के बाद 6 दिसंबर 1971 को भारत ने आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश क्या कर दिया बोलो, स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी। समझा? कहा कि तुमको रोको, अब तुम्हारा आप दिखते हैं, तुम्हारा सर्च लाइट करता है, तुम्हारा बैटरी डाउन कर देते हैं। अरे बैटरी के बाद चार्ज रहेगा तब ना तुम सर्च लाइट चलाएगा, बैटरी डाउन टॉर्च बंद है गला। इसने क्या किया कि जो पश्चिम बंगाल कहलाता था, जो पश्चिम पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, जो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, उन नक्शे से पूर्वी पाकिस्तान को हटा दिया, नक्शा से पूर्वी पाकिस्तान को हटा दिया, और उसका जो है क्या नाम रख दिया, नया नाम बांग्लादेश, और उसको स्वतंत्र बांग्लादेश बना दिया एगो। कल के आप तो तुम्हारे बाबू मौसा दादा दादी मौसा मम्मी काका काकी नहीं रहा रे, बक उधर तुम अपने उधर जाके जो मन सो करना करो, है ना। और उसको जो है स्वतंत्र देश बना दिया। किसको स्वतंत्र देश बना दिया? कब बनाया? किसको बांग्लादेश बनाया? आए पश्चिमी पाकिस्तान वाला हमला किया था कि पूर्वी पाकिस्तान वाला? किस पर हमला किया था? मारेंगे ना। पश्चिमी पाकिस्तान वाला किस पर हमला किया था? भारत के हवाई अड्डे पर। और भारत के सैनिक और पश्चिमी जो पाकिस्तान जिसको कहते थे, अब हम लोग पश्चिमी पाकिस्तान ना बोल करके, पूर्वी पाकिस्तान ना बोल करके, अब हम लोग पूर्वी पाकिस्तान ना बोलकर हम लोग क्या बोलेंगे? बांग्लादेश। क्या बोलेंगे? तो बांग्लादेश का सैनिक और भारतीय सैनिक दोनों मिल करके क्या क्या था? युद्ध का परिणाम दिया था, है ना। और इसी युद्ध के दौरान जो है बांग्लादेश एक बन गया। किसको नाम हटा करके? नाम हटा करके। क्लियर? तो कब बांग्लादेश का जन्म हुआ बोलो? और कभी कभी नहीं कहता है रे,
कभी कभी नहीं कहता है कि एक दो नालायक बेटा हो जाता है, बाप एक गला आपका दे चप्पल मारने लगता है। वही वाला बात, जन्मदाता भारत, आ कभी कभी वो जो है इतनी वो टटर भेटर तो है, ये है टमाटर ऐसा, समझा। आ कभी कभी बांग्लादेश भारत के खिलाफ अब टेबे टेबे करने लगता है। इसलिए इसलिए अभी वर्तमान चुनाव जो 4 मई को जो गिनती हुआ, और यहाँ से जो क्या कहा जाए अपना पश्चिमी अंतिम अंतिम राज्य पश्चिम बंगाल, उधर से यदि इधर से कहा जाए तो उधर से घूमते हुए सिक्किम हो गया, असम हो गया, इस सब को बॉर्डर को कस दिया, और सब जगह पर वहाँ पर अब क्या कर दिया है ना, अच्छा सा मिलिट्री फोर्स सबको वहाँ पर लगा दिया गया है, ताकि उसकी जो है अकड़ निकाल सके। किसको? बांग्लादेश को। किसको अकड़ निकाल सके? सोचो, जन्म जो दिया उसी को उंगली दिखाने लगता है कभी कभी। चलो ये मेरी बात को ध्यान सुनो। अरे करा 16 दिसंबर 1971 को ऐतिहासिक आत्मसमर्पण। कब रे? 16 दिसंबर 1971 को ऐतिहासिक आत्मसमर्पण ढाका में। कहां पर जी? अब ढाका कहां पड़ता है बोलो? ढाका कहां रे? बांग्लादेश की राजधानी। ढाका में 93,000 पाकिस्तानी सैनिक ने आत्मसमर्पण कर दिया। कितना? 93,000 पाकिस्तानी। कौन पाकिस्तानी? पूर्वी की पश्चिमी? पश्चिमी पाकिस्तानी जो है ढाका पहुंचा, और कितना? 93,000 पश्चिमी पाकिस्तानी ने ढाका में क्या कर दिया रे? आत्मसमर्पण कर दिया। कहा कि बाबू अब हम आपसे नहीं जीत सकते हैं, हम आपके अब हार गए। समझ रहा है ना? क्यों पता है? ये जो हवाई हमला जो किया था, हवाई अड्डा पर जो हमला किया था, भारत उसको इतना इतना थकूचाते उसको पते नहीं चल रहा था कि किधर से शरीर में लहर हो रहा है, किधर से हवा लग रहा है। अरे गधा पहले समझ न रे, हमला वाला बात बोले, हमला किस पर किया था? हमला किया तो थकुचा कौन? और जब थकुचा तो बेचारा के समझ से बाहर हो गया था कि हमको शरीर में हवा लग रहा है कि लहर लग रहा है, और जिसके लेकर के वो आत्मसमर्पण कर दिया। कब आत्मसमर्पण किया? कहाँ किया? ढाका क्या है? बांग्लादेश की राजधानी। कल के हम भारत नहीं जाएंगे, वहां जाएंगे तो पता चल रहा है अभी कभी कभी लहर कभी कभी हवा उठ रहा है, और वहां जाएंगे तो पता नहीं चलेगा हमारा कहाँ जाएंगे, कोई खबर नहीं। इसलिए आत्मसमर्पण किया, लेकिन कहाँ किया? कितने हजार सैनिक? ढाका क्या है? ढाका क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है। क्लियर? कितने हजार सैनिक? कब कब आत्मसमर्पण किया? बांग्लादेश स्वतंत्र देश कब बना? कौन सा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था? कितने शरणार्थी लगभग भाग कर आए थे भारत? आए कितने शरणार्थी रे? 1 करोड़ शरणार्थी। समझ रहा है ना? ये सब क्लियर यहाँ तक? लगभग में लगा ना, क्योंकि थोड़ा पूरा एकदम एक्यूरेट गिन के आया था। यहाँ तक किसी को दिक्कत है रे? नहीं ना? सुनो अब यहाँ के बाद। करा 1971 के युद्ध में वैश्विक राजनीतिक बहुत दिलचस्पी थी। कह रहा है 1971 का जब युद्ध चल रहा था तो बहुत ही वैश्विक स्तर पर राजनीतिक बड़ा दिलचस्पी राजनीतिक हुआ था। कह रहा उस समय अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा था। सोचा किसका साथ दे रहा था रे? पाकिस्तान के साथ। आज शोषण किसको करवाता था? पश्चिमी बांग्लादेश को। कल के न बांस रहेगा न बोसली बजेगा, बांग्लादेश एक नाम हटा। पाकिस्तान जो जिसको पूर्वी पाकिस्तान कहता था, जिसके लेकर के वो कहता था हमरे सगे संबंधी, हम तो इधर से लड़बे करेंगे, उसको क्या किया? नामे नाके नक्शा हटा दिया है ना रे? समझा? कौन नाम नक्शा हटवा दिया?
पूर्वी पाकिस्तान को कौन हटाया? भारत। और स्वतंत्र को देश बनवा दिया उसको। सुनो, कह रहा है ये बहुत ही उस समय जो है जब युद्ध चल रहा था उस समय जो वैश्विक स्तर पर यह एक दिलचस्पी राजनीतिक हो चुका था। लोगों को बड़ा मजा आ रहा था सुनने में कहानी को। कह रहा है कि और अमेरिका उस वक्त किसको साथ दे रहा था? पाकिस्तान को। कह रहा है अमेरिका हस्तक्षेप। अमेरिका ने भारत को डराने के लिए, किसको रे? अमेरिका किसको डराने के लिए? भारत को डराने के लिए। जो बाघ बागवा का डराने के लिए रे। चलो, कह रहा है ये शांत शेर है, शेर है लेकिन कौन है? शांत शेर। ज्यादा कुछ नहीं करता, जब देख लिया इकट्ठे मेरा भूख लग गया, आप ज्यादा पचा सकते हैं तो एक बार में निकल जाता है। कह रहा है कि अमेरिका ने भारत को डराने के लिए अपना 7वां बेड़ा, कौन बेड़ा रे? बंगाल की खाड़ी को भेज दिया। वो कहा कि बंगाल के खाड़ी को ले जा करके लगा दिया। कहा कि ये देखेगा ना तो भारत डर जाएगा, कल के ज्यादा टेबे टेबे करेगा ना उसको वहीं पर डुबा के मार देगा जान। ठीक है, वहीं पर लगा कर रखा था। तो पाकिस्तान को साथ दे रहा था कौन? अमेरिका। और इसके लेकर के उन्होंने क्या किया कि जब भारत जो है बांग्लादेश के साथ ना दे, भारत जो है बांग्लादेश के साथ ना दे, वह ज़्यादा इधर उधर ना करे, तो डराने के लिए भारत को क्या भेज दिया? वह 7वां बेड़ा। अब 7वां बेड़ा क्या होता है यार? युद्ध करने वाला ये जहाज होता है, समझा ना? कहाँ लगा दिया रे ले जा करके? बंगाल की खाड़ी भेज दिया। भारत का जवाब करा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। ठीक है ना? कौन बोलो जी? तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पहले ही सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, पहले ही सोवियत संघ के साथ 20 साल की संधि और मित्रता का संधि कर चुका था। समझा? उस वक्त जब युद्ध हो रहा था 1971 का, तो उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी। समझा? और ये क्या किया था? जान रहा था कि देखो इंदिरा गांधी भी खराब नहीं थी, वो भी बहुत ही नाजुक की स्थिति में भारत को संभाला है ना। और बाद में उसमें ना डेली जा करके क्या कहा जाए, बगनोच्चा कहा जाए, ढीला कहा जाए उसको, है ना। यानी कि कीड़े मकोड़ा, सीधा समझ लो नहीं, कीड़ा मकोड़ा में सब शामिल होता है। बाद में जो है इंदिरा गांधी को ढेरी कीड़ा मकोड़ा अगल बगल भटकने लगा। अब बेचारे को क्या किया? चलने नहीं दिया। सो रहा है ना। और वह जो है नारी होती है ना रे, महिला ममता की सागर होती है। महिला क्या होती है? ममता की सागर। जब कीड़ा मकोड़ा पहुंचने लगा, बोला कि सब खाइए पी रहा है जिए रहा है, तो कीड़ों मकोड़ों को खाने देते हैं। लेकिन कीड़ा मकोड़ा को खाते खाते बड़ा बड़ा दांत हो गया। छोटा दांत से कितना हो गया? बड़ा बड़ा दांत हो गया। और इंदिरा गांधी को जो है यानी कि सीधा कहो कांग्रेस पार्टी पर आप पहुंच जाओ, कांग्रेस पार्टी में इतना डकैत चोर मवाली से पैदा हो गया कि इसको इतना बेईमान बना दिया, इतना साबित कर दिया लोगों को नज़र में नोचते नोचते। जबकि ऊपर सत्ता बैठे जो सदस्य हैं उनमें 3 को गलती नहीं है, लेकिन वो जो छोटका मोटका जो था ना वही उनको बर्बाद करके रख दिया। और आज उन लोगों के नज़र में वो झुक चुका है कि नहीं, है ना। लेकिन कहा जाए कि सबका समय आता है। एक दिन कांग्रेस पार्टी के सब पार्टी के सदस्य था पावरफुल, तो आज बीजेपी है। यह भी ज़्यादा टेढ़े टेढ़े करेगा तो एक दिन यहू चले जाएगा, है कि नहीं। जब सोचो कि 2 महाशक्तियों का जब में एक महाशक्ति के नाश हुई, 2 ध्रुव से एक ध्रुवता बना, एक ध्रुवता से बहु ध्रुवता बना, तो किसी की शक्ति एक तरह समान नहीं रहता है। इसमें भी जो यहाँ पर देख जो है छोटकी मोटकी कीड़ा को खाने पीने का आज़ादी देगा, इनको भी बड़का बड़का दांत होगा, एक दिन बीजेपी चले जाएगा पानी पीने के लिए, है कि नहीं। तो इसलिए सुनो, यह जो है इंदिरा गांधी जो है यह भी कोई मतलब खराब नेता नहीं था। यह भी जो है देश को बहुत ही आर्थिक रूप से पिछड़े स्थिति में नहीं कहो तो बहुत ही देश को नाजुक स्थिति से संभाल को रखा, है कि ना।
खिलाए पिलाए के हड्डी को कैल्शियम तेल्शियम से मजबूत करके रखा इंदिरा गांधी, तब ना बाद में आकर के पहलवानी लड़ रहा है नरेंद्र मोदी, है कि नहीं? क्या रे? अब यदि सोचो कि उसी समय पोलियाग्रस्त से रहने के लिए, है ना रे, पीलिया से मरने के लिए, समझ रहा है ना, इतने को समझ लो नहीं कि वो मतलब इंदिरा गांधी उसी समय जो है इसको पोलियाग्रस्त होने छोड़ देता, है कि नहीं? कैल्शियम हड्डी में कैल्शियम तेल्शियम नहीं दिलवाता, तो सोचो कि आज यहाँ तक देश पहुँच पाते? नहीं ना। आए पहुँच पाता रे? तो वो ना क्या किया, हड्डी में पहले कैल्शियम डाल कर रखा, एकदम मजबूत हड्डी को बना कर रखा इंदिरा गांधी, तब ना आज जा करके इसी हड्डी के मजबूती पर जो है मोदी लड़ रहा है, उछल कूद कर रहा है कि नहीं? तब तो यह भी कोई खराब पार्टी नहीं था, लेकिन इसका जो है छोटा मोटा जो है ना चिल्लर मिल्लर सब जो है इसको दिया, बर्बाद कर दिया। चलो समझो यहाँ पर। तो कह रहे है कि भारत, देखो कितना दिमाग के काम किया इंदिरा गांधी ने, देखा कि पाकिस्तान की साथ दे रहा है अमेरिका, और अमेरिका हमको डराने के लिए सातवां बेड़ा को बंगाल की खाड़ी में उतार दिया है, तो जान रहा था आगे क्या होने वाला है। इनने क्या किया था कि पहले ही सोवियत संघ से, किससे बोलो रे? सोवियत संघ से, किससे बोलो? सोवियत संघ से क्या कर चुका था बोलो? क्या कर लिया था बोलो रे? 20 साल के लिए जो है मित्रता संधि कर लिया था, बोला 20 साल के लिए आप हमारे मित्र रहेंगे। अब मित्र का काम क्या होता है कि संकट के घड़ी में जब मित्र एगो नगिनिया डांस करते हुए एक्सीडेंट कर जाए तो उसको संकट के घड़ी में स्ट्रेचर पर बैठा के ढोते हुए हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। बच गया तो ठीक है, नहीं तो जिलेबी चलबे करेगा, है कि लड़े? क्या? तो मित्र का यही काम होता है कि खबर चला कि हमारे मित्र जो है कहीं जा रहा था, आ किसी के चक्कर में, नागिन बनने के चक्कर में सपेरा बनकर घोलटा हुआ है ना रे, तो उसको फिर से जड़ी बूटी भरने के लिए उसको झोला में उसको हॉस्पिटल ले जाता है स्ट्रेचर पर घड़काते हुए, और दिमाग में दुए बात रखा है, बच गया तो चलेगा पार्टी, नहीं तो जिलेबी चलबे करेगा लास्ट में, है कि नहीं? हाँ, तो वही वाला बात है कि 20 साल के लिए संधि कौन कर लिया था? आए भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। किससे कर लिया था रे? जबकि यह इस दोनों महाशक्तियों के सदस्य बनना नहीं चाह रहा था। यह कौन नीति अपना कर बैठा था? लेकिन जब देखा कि जब उसके तरफ अमेरिका था, हमारे तरफ भी कोई को महाशक्ति होना चाहिए, इसलिए ने भारत ने क्या क्या बोलो, सोवियत संघ महाशक्ति की सहायता लिया। और कितने साल के लिए? 20 साल के लिए, है ना। परिणाम क्या हुआ कि जब अमेरिकी बेरा आया, जब अमेरिकी बेरा आया, कहाँ आया अमेरिकी बेरा? कौन बेरा था वो? सातवां बेरा था। कौन बेरा था रे? सातवां बेरा कहाँ आया? बंगाल के खाड़ी में आ गया। और बंगाल के खाड़ी में आया किसको डराने के लिए? किसको डराने आया रे? भारत को डराने के लिए आया। और किसके समर्थन में? पाकिस्तान के समर्थन में, है ना, पाकिस्तान के समर्थन में। लेकिन था पश्चिमी पाकिस्तान के समर्थन में, और वो सोच रहा था ऐसे करेंगे ना तो बांग्लादेश को जो है ना, जो मदद कर रहा है भारत, ये डर जाएगा, उसको छोड़ देगा, बांग्लादेश फिर हमारा वो क्या हो जाएगा, सदस्य बन जाएगा, है ना। इसलिए वो सातवां बेरा लिखा था। तो सोवियत संघ का परमाणु पनडुब्बी ने, कौन रे? सोवियत संघ के परमाणु पनडुब्बी ने उन्हें रोक दिया। क्या कहा? रोक दिया। कहा कि देखिए आप उधर से कुछ कीजिएगा तो हम इधर से, है ना, यानी सोवियत संघ जो है अपनी भारत की मित्रता निभाने के लिए, है ना, परमाणु पनडुब्बी के भेज दिया। ठीक। और कहा कि लड़ेगा, युद्ध होगा तो युद्ध होगा, मारेंगे आपका जो है ना सातवां बेरा का जो है ना 7 दिन में काम किया खत्म कर देंगे, डुबा करके मार देंगे। कौन बोला ये बात? बोलो। सोवियत संघ। और वो सोवियत संघ जो है किसको भेज दिया? परमाणु पनडुब्बी को। किसके मदद के लिए भेजा बोलो?
बैठ रहा है दिमाग में कहानी। अब सुनो, कह रहा है कहाँ गया रे, यहाँ से कह रहा है यह अमेरिकी वर्चस्व को भारत और रूस द्वारा, है ना, रूस द्वारा दी गई एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती थी, है ना रे। भारत और रूस के द्वारा, भारत और रूस के द्वारा किसका, अमेरिकी वर्चस्व को दिखाने के लिए बहुत बड़ा कूटनीतिक हुआ था ना, चुनौती हुआ था। समझ रहा है ना। देखो कितना बड़ा कूटनीतिक चाल किया कि वो पाकिस्तान की साथ दे रहा था, बांग्लादेश को सोचा अपने तरफ ले लेंगे, क्योंकि बांग्लादेश को सहायता कौन कर रहा था, भारत। और डराने के लिए वो 7वां बेड़ा भेजा, लेकिन उसको पता न था कि इंदिरा गांधी जो है पहले ही वो सोवियत संघ के साथ 20 साल के लिए क्या कर चुका है, मित्रता संबंधी कर दिया है। और जैसे सोवियत संघ को देखा कि अच्छा पहुंच गया है 7वां बेड़ा लेकर, अच्छा ठीक है हम भी पहुंच रहे तुरंत। और वो भी किसको लेखा गया, परमाणु पनडुब्बियों को लेकर पहुंच गया, ठीक है ना। और तब यहाँ पर जाकर के बात सामने आया, कह रहा 13 दिन युद्ध, है ना, 93,000 सैनिकों की संख्या विश्व इतिहास की सबसे बड़ा आत्मसमर्पण बन गया नहीं। और यहीं पर जो है लास्ट में झुकना पड़ गया, किसको, पाकिस्तान को। और 93,000 पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी सैनिक जो है भारत के सामने क्या हो गया, आत्मसमर्पण कर दिया। तो भारत के सामने क्या किया बोलो, आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण कहाँ किया तो बोलो, अभी पीटेंगे ना, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ बोले थे, कहाँ पर आत्मसमर्पण किया था, आए ढाका में आत्मसमर्पण कर दिया। पूरा विश्व में इस बात को हाँ सुनो, पूरा विश्व में जो है इस बात को जो लेकर के हाहाकार मच गया कि जो अमेरिका एक वर्चस्व अपने आप को समझता था, दादा समझता था, भारत के सामने उसका कोई दादागिरी नहीं चला, भारत के सामने कोई दादागिरी नहीं चला। वो गया था वहां पर वो अपना कूटनीति करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से, है ना। यह बात जो है क्या हुआ, पूरी विश्व में फैल गया। सो रहा है ना बातों को। और तो और क्या पता है, वो भी क्या, सुनो, वो भी क्या, ये तो आत्मसमर्पण क्या ही किया, वो भी किसके सामने, एक महिला प्रधानमंत्री के सामने। किसके सामने रे, एक महिला प्रधानमंत्री के सामने। और अमेरिका को बेचारा के एकदम बेइज्जती हो गया, पूरा विश्व स्तर पर बेइज्जती हुआ, समझा, कि एक महिला के सामने, ठीक। और 93,000, 93 करोड़ नहीं रे, कितना रे, 93,000, 93,000, 93,000 सैनिकों ने क्या किया रे, आत्मसमर्पण कर दिया। उतना पावरफुल होते हुए भी वो भी एक महिला के सामने उनको झुकना पड़ा। अब देखो, जिसके साथ खड़ा था वो झुका तो तुम भी न झुका, पाकिस्तान झुका तो तुम उसके साथ तुम भी न झुका, बहुत बेइज्जती हुआ अमेरिका को। सुनो, कह रहे है कि सैम बहादुर, है ना रे, कह रहा जनरल सैम कह रहा मोनेसोक, जिन्हें भारतीय सेना का नेतृत्व किया था, कौन, कह रहा 13 दिन युद्ध के कुल अवधि सबसे छोटे युद्धों में से एक है ना। यह जो युद्ध चला था कितने दिन तक, 13 दिन में जो है ना 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करवा दिया। अब वो भी एक महिला होकर के, अब वो भी उसको सोचो कि एक पाकिस्तान नंगा बाबा के साथ दे रहा था, कौन, अमेरिका। अब वो भी वो उतना वर्चस्व पावरफुल, अब वो भी भारत की तरफ से नेतृत्व कर रहा था, कौन, प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री। और झुका दिया, खूब बेइज्जती हुआ बेचारा को विश्व स्तर पर। 13 दिन में उसका, है ना, 13 दिन में उसका काम क्रिया समाप्त कर दिया। ऐसे भी हमारा भारत में 13 दिन में कोई मरता है तो काम क्रिया होता है कि रे चलो सुनो, अब उस वक्त जो है रे भारतीय सैनिक को जो नेतृत्व कर रहा था, कौन कर रहा था, भारतीय सैनिक को नेतृत्व कौन कर रहा था बोल, सैम जनरल क्या रे, मौने कोसा ना रे, मौने कौस। ये भारत की तरफ से सैनिक क्या कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था। कह रहा है कि यहां सुनो, कह रहा है कि युद्ध क्या पूछ रहे बच्चे,
युद्ध के परिणाम, युद्ध का क्या परिणाम हुआ? नया देश दुनिया के नक्शे से हट गया। एगो जो पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, परिणाम क्या हुआ? जिसको हम लोग पूर्वी पाकिस्तान कहते तो उसको नक्शे से काट कर हटा दिया गया और वहां पर कौन सा देश लगा दिया गया? बांग्लादेश। मतलब उसका नाम बदल दिया और बांग्लादेश बना दिया। क्या बना दिया? बांग्लादेश का उदय हुआ। और यहाँ पर जो है एक समझौता हुआ, इतना मारा पाकिस्तान को, उसको सुधरने में 1 साल लग गया। समझ जाला? 1 साल लग गया बेचारा को बंदिश पे टीच करते हुए। और बाद में कहा बाबू हम नहीं जीत पाएंगे आपसे, हमसे को समझौता कर लीजिए। और वो समझौता का नाम रहा शिमला समझौता। वो समझौता का क्या नाम रहा रे? कहा हम नहीं जीतेंगे आपसे, खौफ मारे हैं, पता नहीं चलता है कौन हड्डी कौन नस किधर किधर टूट गया है मेरा। अब हमसे समझौता कर लीजिए। और समझौता कौन किया बोलो? शिमला समझौता। तो शिमला समझौता किसके किसके बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। अब बेचारा को बैंडेज पट्टी हुआ है। वहां पर जो है भारत जो है 1 साल के लगभग उसको छोड़ा था। अरे 71 में मारा, 72 में समझौता हुआ, साले ने गिनती किया जाए आए तो 1 साल उसको दिया था बैंडेज पट्टी करने के लिए। हम लोग इसको 1 दिन मौका देते हैं, कल हम समझौता करेंगे हम लोग, ठीक है? कल का क्लास में हम लोग समझौता करेंगे। बेचारा को कहा है घिसिट फिसिट के मारा, छोड़ दीजिए, है ना? तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। क्वेश्चन आप लोग लिखिए घर से लिखने के लिए, लिखिए। कल हाँ, हम लोग समझौता क्या करेंगे रे? कल करे। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखिए आप लोग, पूरी बात को लिखना है। एक बगल से स्टार मार के लिखना है ना, एक बगल से स्टार लगा के लिखना है। पहला क्वेश्चन लिखो, बांग्लादेश युद्ध क्या है? बांग्लादेश युद्ध क्या है? इसकी स्वतंत्रता किस परिस्थितियों में हुई? इसका बांग्लादेश का उदय, स्वतंत्रता का उदय, स्वतंत्रता का बांग्लादेश युद्ध क्या है? लिखा। फिर लिखो इसकी स्वतंत्रता का उदय किस परिस्थितियों में हुआ। यानी जितनी कहानी जानता है सब बात को लिख देना है। किस परिस्थितियों में हुआ, जितना बात जानता है सब बातों को लिख देना है तुमको। अगला क्वेश्चन लिखा है, देखो शरणार्थी क्या है? शरणार्थी क्या है? सीधा लिखना, शरणार्थी का स्पष्ट संबंध 1971 बांग्लादेश युद्ध के और भारत, बांग्लादेश और पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिमी, ऐसे बोलना कि शरणार्थियों का संबंध 1971 बांग्लादेश से है। किसे रे? बांग्लादेश से। तब उसके बाद तुमको लिखना है, जब पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा बांग्लादेश में 3 दिसंबर 1971 को सर्च लाइट ऑपरेशन चलाया जा रहा था। है लड़े, कहां पर सर्च लाइट ऑपरेशन चल रहा था? पूर्वी पाकिस्तान में। तो वहां से लगभग लगभग लाखों लोग भागकर कहाँ है? कई लाखों लोग भागकर कहा गया जी? भारत है। और इसके लेकर जो भारत ले उसको अतिथि देवो भव के नाम पर उनको अपने यहाँ का क्या कर दिया रे? सदस्यता शरणार्थी मानकर उनको शरण दिया। इसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान ने ना पश्चिमी क्या कहा जाए, हवाई अड्डे पर क्या कर दिया जी? हवाई अड्डे पर क्या किया? हमला कर दिया, है ना? हमला कर दिया।
तो यहाँ तो पहले स्पष्ट भी हम दिखा दिए कि शरणार्थी को ने जो भाग कर आया था वो शरणार्थी भाग कर आया था कब 1971 में, क्योंकि वहाँ पर सर्च लाइट ऑपरेशन चलाया जा रहा था। और सर्च लाइट ऑपरेशन कहाँ चलाया जा रहा था? पूर्वी के पश्चिमी, है ना। तो ये सब बात को दिखा देना है ना। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। अच्छा, ये सब बात को अपने से नहीं लिख पाएगा, इसको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। सब बात याद हो गया होगा तुम लोग को, क्या है ना। कल हम लोग समझौता कराएंगे दोनों के बीच, देखेंगे क्या क्या समझौता में हुआ, क्या क्या समझौता में हुआ। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, क्लियर। चलिए, ऑनलाइन वाले कौन सी करना पड़ता है बोलो रे? बोलना पड़ेगा, लोग को पता है, लाइक करना पड़ता है और रे सब्सक्राइब करना पड़ता है, शेयर करना भी पड़ता है।